हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 10। ठीक है। टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। इस चैप्टर को ना हम फ्रेंड्स 3 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इससे पहले जितने भी चैप्टर्स बनाए मैंने पूरे एक ही बार में बना डाले। तो आप लोग में से कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाया करिए और थोड़ा वीडियो शॉर्ट रखा करिए। तो इस चलते मैं अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। देखो, मेरा मकसद ये रहता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सको। इस चलते मैं वीडियोस को वैसे बना रहा था, बट अब आपकी डिमांड ऐसे है तो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। ठीक है। बात तो एक ही बात है। अब आप 3 वीडियो में देखोगे, वैसे आप एक ही वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट तो सबको ही जानता है। घर में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप देख रहे हैं अपना, या फिर कंप्यूटर देख रहे हैं, या आपके रूम में जो लाइट चल रही है, हूँ, जो फैन चल रहा है, ये सब कैसे चल रहे हैं? सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट से चल रहे हैं। हूँ। तो करंट आप सब जानते हैं क्या होता है। इवन क्लास 6 में भी आपने कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे क्लास 6 इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उनमें से एक था ये वाला, है ना, जिसमें आपको देखना था कि आपके फ्रेंड्स का हाथ कितना स्टडी है, किसका हाथ कितना स्टडी है। कैसे वर्क करता था ये वाला? देखो, यहाँ पे एक बैटरी, एक सेल से अटैच कर रखा वायर हमने, है ना, जो कि एक नेल के साथ अटैच की हुई है। दूसरी तरफ नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है सेल का, वो हमने किसको किया हुआ है? पेपर क्लिप से अटैच कर रखा है एक एंड, और दूसरे एंड पे हमने बल्ब लगाया हुआ है। फिर बल्ब पे एक और वायर लगाई हुई है हमने की के साथ, है ना। और उस वायर, और वो दोनों कील पे हमने एक वायर लगा रखी है, स्टील की वायर, चाहे कोई भी वायर, है ना, कॉपर की वायर भी हो सकती है, ये लगा रखी है। अब आपको क्या करना था? ये वाली जो की है, वन एंड से दूसरे एंड तक लेके जानी थी। अगर किसी का हाथ स्टडी नहीं है तो क्या होगा? गलती से वायर टच हो जाएगी। वायर टच होगी तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। सर्किट कंप्लीट होते ही क्या होगा? आपकी लाइट जल पड़ेगी। ठीक है। ये था आपका एक्सपेरिमेंट जो आपने क्लास 6 में देखा था। ठीक। अगर किसी का हैंड बिल्कुल स्टडी है तो भाई वो यहाँ से यहाँ तक ले आएगा, लेकिन लाइट नहीं जलेगी। अब आपने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कजन्स को या अपने फ्रेंड्स को भी ये वाला एक्सपेरिमेंट बताऊं, हाँ, और उनको ही बोलूं कि ये भी करें वो भी करें। बट आपके फ्रेंड रहते हैं कहीं और दूसरी जगह रहते हैं, या आपके कजन्स दूसरे सिटी में रहते हैं, तो आप उसको कैसे बताओगे बनाने के लिए, है ना। अब आजकल तो बहुत आसान हो गया है, आप इसको फोटो खींच के व्हाट्सएप से भेज सकते हो। बट अगर मान लो आपको ड्रॉ करके भेजना होता तो आप क्या करते? पहले पूरा का पूरा ये ड्रॉ करते, है ना, फिर भेजते। बट ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, हाँ। बट अगर इनकी जगह पे कुछ सिंबल्स होते, सिंबल हम यूज कर सकते, तो कितना अच्छा होता, है कि नहीं? तो और भी आसान से कर सकते थे। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। अब देखो कितनी सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिकल की यूज़ करते हैं आज की डेट में। आपके घर में कितनी सारी चीज़ें होंगी इलेक्ट्रिकल की, हाँ। तो अगर हम कंपोनेंट को ड्रॉ नहीं करके उसको सिर्फ अगर हम सिंबल से दिखा सकें तो कितना आसान हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपके सामने इसीलिए आपको दिया गया है कुछ एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और उनके सिंबल्स क्या होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल सेल का सिंबल क्या होता है? ऐसा होता है। ठीक है। ये बड़ा वाला जो लाइन है, ये इंडिकेट करती है पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी वाली डार्क लाइन इंडिकेट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक। बल्ब को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। स्विच ऑन जब वो टच में रहेगा, ठीक। स्विच ऑफ जब हटा रहेगा। ठीक है। बैटरी जब एक से ज़्यादा सेल्स होंगे और एक साथ लगे हुए हैं तो वो बैटरी कहलाते हैं। बैटरी कैसे लगती है? पॉजिटिव टर्मिनल और एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल ही पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टच में आता है। ये नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को टच करा दें हम, तो वो नहीं करंट फ्लो होगा। ठीक है। हमेशा करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है? आपको नेगेटिव से पॉजिटिव टच होना चाहिए। तो कई सारे सेल्स मिलकर बैटरी बनाते हैं। ठीक। तो उसका सिंबल ये हो गया आपका। और जो वायर्स हैं, है ना, उसको हम लाइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है बनाने के लिए। ठीक है। मैडम दे सकती हैं। आपको सिर्फ ये नाम दे देंगे, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल लिखो, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल बनाओ, स्विच ऑन का सिंबल बनाओ, तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना। बैटरी का सिंबल बनाओ, वायर का सिंबल बनाओ, ऐसे आ सकता है एग्जाम में लिखने को। ठीक। अब देखो,
मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं, कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं ऐड करते हम। आपने देखा होगा ना, आपके बहुत सारे एसी का रिमोट देखो आप, उसमें देखते हो आप किस तरीके से बैटरी का, ये देखो यहाँ पे भी दे रखा है, ये बैट ऐसा ही होता है ना रिमोट के अंदर में। अब आप देखो यहाँ पे ना, पीछे की साइड में देखो, ये क्या है, एक वायर से अटैच्ड है। अगर आप इस साइड में, इस साइड रखते हो एक, है ना, और इसका ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड आएगा, और उस साइड अगर आप लगाओगे तो उस साइड भी पॉजिटिव टर्मिनल तो इस साइड होगा, कि नेगेटिव टर्मिनल इस साइड होगा। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या किया उसने, बीच में वायर से अटैच कर दिया, ठीक है, ताकि करंट फ्लो कर सके। ठीक, ठीक है ना। अब कई ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो एक सेल से नहीं चल सकते हैं, उनको ज़्यादा पावर चाहिए, तो फिर हम वहाँ पे ज़्यादा सेल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आप देखो, बैटरी एक होती है, आपकी इन्वर्टर की बैटरी होगी घर में, या फिर आपके कार में बैटरी हो, या स्कूटर में बैटरी हो, है ना। तो वो बैटरी में भी क्या सेल होता है, बिल्कुल होता है। बट वो सेल क्या होते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के होते हैं, ऐसे छोटे वाले सेल नहीं होते। फंक्शन सेम होता है उनका भी, लेकिन थोड़ा एडवांस होते हैं, और कई सारे सेल मिल करके एक बैटरी बनाते हैं। मैंने बताया ना, बैटरी क्या होती है, कई सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, तो ये बड़ी बैटरी है, मतलब इसमें कई सारे छोटे छोटे सेल्स होंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें ये सिंबल्स की ज़रूरत क्या पड़ी। सिंबल्स इसलिए चाहिए हमें, ताकि हम अगर कोई इलेक्ट्रिकल डायग्राम बना रहे हो, अब ये देखो, ये जो है इलेक्ट्रिकल, इसको क्या बोलेंगे हम साइंस के लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये पूरा सर्किट है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कॉपी में आराम से ड्रॉ कर सकें, उसके लिए हमें सिंबल्स चाहिए होते हैं। ठीक, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पे भी है, मैं आपकी बुक्स की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा, बट मैं जो बता रहा हूँ आपको वही आपकी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो पढ़ रखी है, तो इस चलते मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। आप देखो, एक नया हम लेते हैं एक्सपेरिमेंट। अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया, पेपर क्लिप लिया, एक एंड उसका बैटरी से किया, दूसरा एंड बैटरी का उसने बल्ब में लगाया, और इसका एक दूसरा एंड, बल्ब का दूसरा एंड इसमें लगाया। तो जब ये पूरा का पूरा टच में है ना, तो इसको कहेंगे हम ऑन है ना, सर्किट ऑन हो गया। और अगर हम इस क्लिप को खोल देंगे तो फिर सर करंट नहीं बहेगा, है ना, टूट गया लाइन, तो वो ऑफ हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, ये बल्ब है, तो बल्ब को हमने डायग्राम से बना दिया। फिर वायर जा रही है, तो वायर हमने लाइन से ड्रॉ कर दी, है ना। फिर पॉजिटिव टर्मिनल से टच हो रही है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल उसका दिखा दिया ऊपर वाला हमने, है ना। फिर दूसरी साइड उसका नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल भी दिखा दिया हमने उसका। फिर तार आ रही है ना, ये वाली तार भी हमने यहाँ दिखा दी। अब ये क्या है, स्विच है, ये स्विच का काम कर रहा है, तो हमने स्विच दिखा दिया। और स्विच किस मोड में है, ऑन के मोड में है, तो हमने ऑन का मोड बनाया है। और फिर वहां से तार ले जाके दूसरी तरफ से बल्ब में लग रही है, तो बल्ब में कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ठीक है, सर्किट डायग्राम इसको हम बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में। ठीक है ना, ये आप याद रखना, ऐसे बनाते हैं हम सर्किट डायग्राम। और अगर हमें इसी डायग्राम को अगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से। बस आपका मकसद ये होना चाहिए कि जब भी हम इसको टच कराएं तो ये ऑन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि ऑन ही ना हो, इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। आपका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा वैसे ही ये बल्ब जल पड़ेगा, है ना। आप देखो, करंट यहाँ से जाएगा, अभी तो खुला हुआ है तो करंट आगे नहीं जा पा रहा, तो ये बंद रहेगा। जैसे ही इसको टच कराएंगे हम, करंट फ्लो करेगा, यहाँ आएगा और ये ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है। हम्म, ये चीजें बता दी मैंने आपको। और ये बता रहा है कि आप कभी भी ना, बल्ब अगर चल रहा हो, वो पीले पीले वाले बल्ब होते थे ना पुराने जमाने में, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब तो आपके घर में CFL होगा, या तो फिर LED होगा। अब तो वो वाले पीले वाले बल्ब नहीं चलते, हमारे बचपन में चलते थे।
इनकैंडेसेंट बल्ब, ये रहा आपका। ये देखो, ये जो होते थे ना, अभी भी गांव में कई जगह होते हैं ये पीले वाले बल्ब, ये वाले, है ना, ये पीले पीले वाले बल्ब। फोटो कहाँ है यार, एक दिखा दो अच्छा सा बच्चों को। चलो, आपने देखा होगा ये वाला बल्ब। ये वाला बल्ब होता है ना, पीला वाला इनकैंडेसेंट बल्ब। अब तो मिलता भी नहीं जल्दी, बहुत मुश्किल से मिलता है, शहरों में तो मिलता नहीं है, पर आपके गांव वगैरह में मिल जाता है फिर भी। ठीक है, तो ये बल्ब पहले, ये बल्ब क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो अगर आप इसको छुओगे तो आपका हाथ भी जल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए। और बिजली के कोई भी कंपोनेंट को आप सही से हैंडल किया करो, कभी भी उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। ठीक है, विदाउट पेरेंट्स या किसी जानकार के जिसको बिजली के बारे में पता हो, वरना बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, कई बार आप उसमें चिपक भी जाते हो। ठीक है, तो सोच समझ के काम करना। अब ठीक है, तो ये आपका दे रखा है, आज का यहीं तक हम पढ़ते हैं टॉपिक। अगले टॉपिक में हम करेंगे क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक बार मैं आपको फिर से सेल और बैटरी का कर देता हूँ। सेल तो आप जान गए, ये छोटा। बैटरी क्या होती है, जब कई सारे सेल्स मिला करके बैटरी बनती है। ठीक है, और बैटरीज की खासियत क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहता है। अब देखो लाइन में तो बड़ा आसान है, इसको एक के पीछे एक खड़ा कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है। बट अगर साइड बाय साइड रखना हमें तो कैसे करेंगे, तो साइड बाय साइड में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो इसका नेगेटिव नीचे है, पॉजिटिव ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव को हमें कनेक्ट करना है, तो हमें एक वायर यूज करनी पड़ेगी, है ना। सेम वे में इसको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, या उल्टा कर दिया, देखो इसको उल्टा कर दिया इसने, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इसको वायर से यूज टच करा दिया। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे ही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को टच कराना होता है। ठीक, अगर आपको बैटरी बनानी है तो सेल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव को टच करना होता है, तभी जाके करंट फ्लो होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को लगा दोगे लाइन में तो कभी करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक, ये याद रखना। तो यही छोटा सा था अभी एक टॉपिक इनिशियली। अगले टॉपिक में मिलते हैं हम, जब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।